नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज है 11 अक्टूबर 2022। आज हम डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं, वो है शिफ्टिंग सैंड्स। ठीक है। अच्छा, अब ये है किस बारे में, पहले हम देख लेते हैं इसका जो टाइटल शिफ्टिंग सैंड्स, इसका क्या मतलब होता है। इसको हम कहते हैं कि जी यूज्ड इन रेफरेंस टू समथिंग दैट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग स्पेशली अनप्रडिक्टेबली। अनप्रडिक्टेबली कुछ चीज़ जो चेंज हो रही हो, मुस्तकिल चेंज हो रही हो, और ख़ासतौर पर है अनप्रडिक्टेबल, यानी इसको हम पहले से ना कह सकें कि ऐसा होगा। ठीक है, वहाँ पे ये यूज़ करते हैं हम शिफ्टिंग सैंड्स। ठीक है। और इसको और हमने इसमें देखा था, एक मिनट, और हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा शिफ्टिंग सैंड्स में आया था, इफ़ यू रेफर टू द शिफ्टिंग सैंड्स ऑफ अ सिचुएशन यू मीन दैट इट चेंजेस सो ऑफन दैट इट इज़ डिफिकल्ट टू डील विद। ठीक है, कुछ चीज़ ऐसी हो तेजी से बदले। ठीक है, और ये एडिटोरियल यहाँ पे किस हवाले से बात किया गया कि दो हालिया स्टेटमेंट हमें देखने को मिली हैं आर्मी चीफ्स की। ठीक है, जहाँ पे मतलब वो एक तरफ इकॉनमी की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि भाई ये जो है इसमें आर्मी को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए पॉलिटिक्स में। तो मतलब एक तरह की वो तजाद चेंजेस हैं। ठीक है, उस हवाले से बात करें कि इतनी तेजी से जो है ना वो आप एक ही जो तकरीब है वहाँ पे वो बात कर रहे हैं, एक ये स्टेटमेंट दे रहे हैं और साथ दूसरी स्टेटमेंट दे रही है, ये उससे टोटली ऑपोजिट है, टोटली चेंज है। ठीक है, तो उस हवाले से यहाँ पे बात की गई है। और इसके अलावा काकूल में भी उन्होंने स्टेटमेंट दी थी, तो उस सिलसिले में हम इसको देखते हैं कि क्या इन्होंने कहा और क्या जो है ना लोग मतलब तनकीद इस लिहाज से आ रही है कि भाई एक ही आप तकरीब में बैठ के एक जगह आप कह रहे हो कि भाई आर्मी को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए और साथ ही है वो आप इकोनॉमी की बात भी कर रहे हो। अच्छा, इसको हम देख लेते हैं। ये बाकी डीएम एडिटोरियल हमारा व्हाट्सएप ग्रुप आपने ज्वाइन करना, और जहाँ हम डेली एडिटोरियल वीडियो शेयर करते हैं, तो 0312 419 1070 यहाँ पे आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। 200 रुपीज़ इजी पैसा पर मंथ में आप हमारा डीएम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ वीडियो के साथ पीडीएफ वगैरह भी शेयर होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसको हम डिटेल से देख लेते हैं। शिफ्टिंग सैंड्स, Connect two recent statements from the army chief have given us some insight into what might be going on in the mind of the man who gave Pakistan the Bajwa doctrine. ठीक है। अच्छा, बाजवा डॉक्ट्राइन एंड में आएगा, उसको हम देखेंगे, लेकिन बाकी चीजें उसको हम देख लेते हैं। इनसाइट, इनसाइट होता है हमारे पास द कैपेसिटी टू गेन एन एक्यूरेट एंड डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ समवन और समथिंग। ठीक है, किसी इसके बारे में आप जानो ना। जिस तरह अगर हम यहाँ पे सिमिलर अगर मीनिंग्स में देखें तो इंट्यूशन कह लें, परसेप्शन कह लें, अवेयरनेस कह लें। ठीक है, किसी चीज़ से हमें दूसरी चीज़ का पता चले, तो और वो किससे हमें पता चलेगा। अब ये कह रहे हैं कि जी टू रिसेंट स्टेटमेंट्स, दो या हालिया स्टेटमेंट्स आई हैं, बयानात आए हैं, किसकी जानिब से, फ्रॉम द आर्मी चीफ की जानिब से, हैव गिवन अस सम इनसाइट, उसने हमें क्या है सम इनसाइट दी है, उसने हमें कोई अवेयरनेस दी है, उस बारे में हमें पता चला है, किस बारे में, इनटू व्हाट माइट बी गोइंग ऑन, कि क्या चीज़ चल रही है दिमाग में, इन द माइंड ऑफ द मैन, उस शख्स के दिमाग में, हु गेव पाकिस्तान द बाजवा डॉक्ट्राइन, जिसने शख्स ने पाकिस्तान को बाजवा डॉक्ट्राइन दिया। तो ये लास्ट पैराग्राफ में बाजवा डॉक्ट्राइन डिस्कस हुआ है, उसको हम मजीद डिटेल से देखेंगे। अच्छा, while speaking at a private luncheon in Washington last week and then a passing out parade at PM Kakul on Saturday, General Qamar Javed Bajwa seemingly outlined what the military's priorities may be after he steps down next month. अच्छा, उन्होंने कहा बातचीत करते हुए यो प्राइवेट का लंच था। ठीक है, वाशिंगटन में लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, और एक तो वहाँ पे इसमें ने बात की और साथ ये पासिंग आउट परेड थी पीएमए काकुल में सैटरडे को। ठीक है, वहाँ पे जनरल कमर जावेद बाजवा ने क्या कहा, जनरल कमर जावेद बाजवा सीमिंगली आउटलाइन, आउटलाइन करना होता है किसी चीज़ की समरी देना, तो उसने ये है ना एक तरीके से समरी दी, बताया व्हाट द मिलिट्रीज प्रायोरिटीज में बी, के मिलिट्री की फौज की क्या प्रायोरिटीज होंगी, तरजीहात होंगी, आफ्टर ही स्टेप्स डाउन नेक्स्ट मंथ, जब वो क्या है स्टेप डाउन करेगा अगले महीने। स्टेप डाउन करना मतलब होता है जब आप एक अपनी पोजीशन को छोड़ते हो। ठीक है, इसको आप रिटायरमेंट की फॉर्म में भी ले लें, रिजाइन, मतलब दोनों जगह स्टेप डाउन यूज होता है, लेकिन यहाँ पे जाहिर है रिटायरमेंट के तौर पे आएगा कि आपकी मुद्दत जो है ना वो पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली इसने बाजवा ने क्या किया, एक खाका सा पेश किया, आउटलाइन पेश की कि क्या तरजीहात होंगी जब ये छोड़ देगा अपना ओहदा अगले महीने नवंबर में। Speaking at a Washington lunch, the general had told those present that reviving the country's ailing economy should be the first priority of all segments of society. उन्होंने कहा बातचीत करते हुए वाशिंगटन लंच था, वहाँ पे जो जनरल ने बताया उन लोगों को जो वहाँ मौजूद थे कि रिवाइव करना कंट्री की एलिंग इकॉनमी, एलिंग वैसे तो बीमार को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे वो कमज़ोर मीशत है ना, एलिंग इकॉनमी, उस वाले से बात करें कि जब ये इसने बातचीत की वाशिंगटन वहाँ पे लंच पे, तो जनरल ने बताया उन लोगों को जो वहाँ मौजूद थे कि बहाल करना इस कंट्री की जो कमज़ोर मईशत है शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी, वो पहली तरजीह होगी ऑफ ऑल सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी, इन सब की ये क्या है
अवलीन तरजीह होगी. He stressed the point by stating that Pakistan cannot achieve its objectives without a strong economy to back it. और उसने इस चीज़ पे जोर दिया कि जी पाकिस्तान जो है ना वो अपने ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं कर सकता, मकासद हासिल नहीं कर सकता विदाउट अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी टू बैक इट. जब तक ये क्या है एक मजबूत मईशत ना हो उसे सपोर्ट करने के लिए, बैक करने के लिए. ठीक है. अच्छा, अब कह रहे हैं जी द इकॉनमी इज सर्टनली नॉट द आर्मीज डोमेन. अब जाहिर है अब जिस तरीके से अब जो इकॉनमी मईशत की बात हो रही है तो अब ये उसकी डोमेन नहीं है आर्मी की. आर्मी के क्या है दायरे कार में नहीं आता. तो यकीनन उन्होंने कहा जी आर्मी है वो इसके क्या है इसके आर्मी के दायरे कार में नहीं आता. एंड द स्टेटमेंट पुट अ डैम्पर ऑन हिज अदर स्टेटमेंट एट द सेम इवेंट. और इस स्टेटमेंट ने क्या कर दिया, पुट अ डैम्पर. पुट अ डैम्पर होता है कि आप किसी आप कह रहे हैं टू मेक समथिंग लेस स्ट्रॉन्ग एक्टिव और एक्साइटिंग. ठीक है, मतलब एक तरीके से आप बात कर रहे हो कि इसका किरदार नहीं है आर्मी का पॉलिटिक्स में. दूसरी तरफ जो है ना वो आप क्या कर रहे हो, कह रहे हो कि जी इकॉनमी के बारे में बात कर रहे हो आप. ठीक है, क्योंकि आर्मी का कोई किरदार नहीं है, आप इकॉनमी के बारे में बात कर रहे हो. दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि जी आर्मी का पॉलिटिक्स में कोई किरदार नहीं है. मतलब अब मुतज़ाद चीज़ें हो गई एक ही इवेंट पे. ठीक है, ये अगर आप देखें तो इसलिए उसने क्या कर दिया, उसको डैम्पर कर दिया उसकी दूसरी स्टेटमेंट को उसी सेम इवेंट में. और वो क्या थी दूसरी स्टेटमेंट, द एश्योरेंस दैट द आर्मी विल स्टे आउट ऑफ पॉलिटिक्स. ठीक है, इस बात की यकीन दहानी कि आर्मी है ना पॉलिटिक्स से, सियासत से दूर रहेगी. But this much was expected from the general who has taken a keen personal interest in economic affairs. लेकिन देखा इतना जो है ना वो एक्सपेक्टेड था, तवक्को थी जनरल से जिसने बड़ा खुद इनफरादी तौर पे है ना वो इंटरेस्ट लिया है पाकिस्तान के इकोनॉमिक अफेयर्स के हवाले से. It need not only be pointed out that he personally intervened in July to ensure the revival of the IMF program by reaching out directly to Washington. ठीक है. अच्छा, अब इसको ये कह रहा है कि जी एक मिनट में ज़रा चार्ज कर लूँ. अच्छा, अब उन्होंने कहा उसने खुद जो है ना पर्सनली इंटरवीन किया था जुलाई में ताकि इस बात को यकीनी बनाया जाता कि जो है बहाली हो आईएमएफ प्रोग्राम की. किस तरह, बाय रीचिंग आउट डायरेक्टली टू वाशिंगटन. रीच आउट करना होता है जब आप किसी दूसरे से कम्युनिकेट करते हो, किसी ग्रुप से, किसी पर्सन से, ताकि है ना आप क्या है, दूसरे को इन्वॉल्व कर सको, दूसरे से बातचीत कर सको, ताल्लुकात इस्तवार कर सको. तो उसने कहा कि जी इसने जुलाई में है ना पर्सनली इंटरवीन किया था इसने आर्मी चीफ ने, ताकि बहाली हो सके आईएमएफ प्रोग्राम की. अब देखें आर्मी का ये काम नहीं है. ठीक है, लेकिन क्या है वहाँ पे इसने पर्सनली इंटरवीन किया था, रीच आउट किया था वाशिंगटन को ताकि ये हमारी जो इमदाद है वो बहाल हो. तो आप ये शिफ्टिंग सैंड यहाँ से देखें, आप जो हमारा है इसका टाइटल, कि वहाँ से आप इसको कनेक्ट करें. ठीक है, एक तरफ आप इकोनॉमी की बात कर रहे हो, ये डोमेन में नहीं है आर्मी की, उसकी बात कर रहे हैं, और साथ दूसरी तरफ ये कह रहे हैं नहीं जी आर्मी है वो पॉलिटिक्स से दूर रहेगी. ठीक है, उसी सिलसिले में ये पुट डैम्पर जो एरियम यूज हुआ वो भी यूज हुआ था. अच्छा, Kiran, the second important statement came during General Bajwa's speech to the cadets passing out from PMA Kakul. और जो दूसरी अहम स्टेटमेंट थी वो आई हमारे पास जनरल बाजवा के जो इसने स्पीच थी जो कैडेट से की थी, ये पासिंग आउट जो इसकी होती है परेड पीएमए काकुल, वहाँ पे आई. और वहाँ पे उसने क्या स्टेटमेंट दी, उसने कहा he said the armed forces will never allow any country group affairs to politically or economically destabilize Pakistan. उसने कहा कि जी आर्म फोर्सेस वो नहीं इजाज़त देंगे किसी भी मुल्क को, ग्रुप को या किसी फोर्स को सियासी और उसको मतलब इजाज़त देंगे कि वो सियासी या माशी तौर पे है ना वो गैर मुस्तकम करे पाकिस्तान को. This has widely been perceived as a warning that the army may have had enough of the PTI. और इसको एक देखा जा रहा है, समझा जा रहा है एक वार्निंग के तौर पे कि जो आर्मी ने दी है कि जी अब वो बिल्कुल तंग आ गए हैं किससे, पीटीआई से. स्पेशली सिंस द पार्टी हैज बीन रॉकिंग द बोट ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ नेशनल क्राइसिस. और खासतौर पर जब जो पार्टी है वो क्या कर रही है, रॉकिंग द बोट. रॉकिंग द बोट होता है जब आप क्या है ये डू और से समथिंग दैट विल अपसेट पीपल और कॉज प्रॉब्लम्स. ठीक है, तो आप कुछ ऐसा करते हो कि लोगों को यह है वो अपसेट कर दो या क्या है प्रॉब्लम्स क्रिएट करो. ठीक है, और उन्होंने कहा यही इसलिए मतलब तंग आ गए हैं आर्मी वाले पीटीआई से क्योंकि जो नेशनल क्राइसिस के तौर पे जो है ना ये कुछ ऐसा कर रहे हैं जो क्या है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, पीटीआई के हवाले से बात कर रहे हैं. However, it does not take much imagination to see that it could cut both ways. लेकिन उन्होंने कहा ये मतलब आप अगर हम इसको इमेजिन करें, तसव्वुर करें तो ये मुश्किल नहीं होगा देखना कि ये क्या है, इट कुड कट बोथ वेज. अच्छा, इसका इडियम का क्या मतलब होता है, टू हैव बोथ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस. ठीक है, तो मतलब ये इसको इमेजिन करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि इसके दोनों क्या है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं. ठीक है. अच्छा,
अब हमने शुरू में देखा था बाजवा डॉक्ट्राइन की, उस हवाले से यहाँ पे इस पैराग्राफ में फिर बात करेगा, उसको हम मजीद डिटेल से देखते हैं। We consider what was said when the Bajwa doctrine was first unveiled in March 2018. आपने कहा अब ये आप इसको कंसिडर करें कि कहा गया था इसमें बाजवा की जानिब से, जब इसको फर्स्ट बाजवा डॉक्ट्राइन को जो है अनवेल किया गया था, सामने लाया गया था मार्च 2018 में, और उसमें क्या हुआ था? A selected group of journalists invited to hear it from the army chief was apparently told that Ishaq Dar's financial vision had been totally rejected and it had damaged his state. अच्छा, अब जो सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट थे उनको इनवाइट किया गया था, उसमें आर्मी चीफ ने उनको कहा था कि जी इसहाक डार का जो विजन है वो क्या है, उसको उसने जो फाइनेंशियल विजन था उसको मुकम्मल तौर पे रिजेक्ट कर दिया था, और उसने कहा था कि जी इसने कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है स्टेट को। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ देयर वाज ओनली प्रेज फॉर मिफ्ता इस्माइल एंड हिज मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी, और उस टाइम पे है ना, मतलब सिर्फ तारीफ की गई थी मिफ्ता इस्माइल की, किस तरह उसने मैनेज किया है मीशत को, इकॉनमी को। Mr. Ismail has since served another term as finance minister, but was recently forced out by Mr. Dar, who is back doing the same job that had given General Bajwa grief. अच्छा, उन्होंने कहा जी मिस्टर इस्माइल ने उसके बाद से जो है ना एक और टर्म जो है ना सर्व की है फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे, लेकिन वो हाल ही में क्या है, फोर्स आउट कर दिया गया। फोर्स आउट होता है जब आप किसी शख्स को मजबूर कर दो कि वो अपनी जॉब पोजीशन छोड़ दे, ठीक है? तो ज़बरदस्ती उससे ज़ाहिर है वो लिया गया था उसका कलमदान, ताकि जो है ना वो डार आए वहाँ पे। तो उन्होंने कहा मिस्टर डार जो है उसने एक और टर्म सर्व की थी फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे, लेकिन उसको हाल ही में है ना वो अपनी जॉब छोड़नी पड़ी मिस्टर डार की वजह से, और जो क्योंकि वो वापस आ गया है उसी सेम जॉब पे जिसने ये जनरल बाजवा को क्या है ग्रीफ दिया था। यानी क्योंकि जनरल बाजवा अगर देखें तो आपको ये जर्नलिस्ट की जानिब से भी कहा गया था कि जी पहले हमें बताया गया था कि भाई सब कुछ जो मईशत है इसकी वजह से ख़राब हुई है, डार की वजह से, और अब डार को ही ये लोग क्या है वापस ले आए हैं, ठीक है? Acha. The question to be asked now is: has the security establishment completely gotten over its distrust of the finance minister, or could it one day overrule its concerns for stability? उनका अब सवाल ये पूछा जाना बाकी है कि क्या ये सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है वो क्या है, उसका मतलब जो डिस्ट्रस्ट था इस पे डार पे, वो क्या है ख़त्म हो गया फाइनेंस मिनिस्टर पे, और क्या एक मतलब फिर ये क्या है ओवर रूल कर जाएगा इसके कंसर्न्स, इसके खदशात स्टेबिलिटी को लेके, जब ये हमें मीशत जो है ना वो मुस्तहकम होती नजर नहीं आएगी। Given how deeply invested the military has become in economic management into the incumbent chief, and considering Mr. Dar's continuing predilection for flawed policies, can the run-in between the two be expected? अच्छा, उन्होंने कहा ये देखते हुए कि कितने जो है ना मतलब मिलिट्री इन्वेस्टेड है, मतलब ये कितना ज़्यादा जो है ना इन्वॉल्व है इसमें इकोनॉमिक मैनेजमेंट को लेकर, खासतौर पर जो इनकम्बेंट चीफ अभी मौजूदा चीफ हैं बाजवा, और ये देखते हुए कि वो मिस्टर डार के लगातार जो प्रिडिलेक्शन है, प्रिडिलेक्शन होता है किसी चीज़ की लाइकिंग, जिस तरह आप काम करना चाह रहे हो, जिस तरह आपको पता है कि जिस तरीके से ये मनूवर करके है ना इसको रुपए की कदर को है ना मुस्तहकम रखता है। प्रिडिलेक्शन का सिमिलर मीनिंग हमारे पास आ जाएगा, फॉन्डनेस आ जाएगा, प्रेफरेंस आ जाएगा, ठीक है? तो जिस तरीके से इसकी प्रिडिलेक्शन है फ्लॉड पॉलिसीज़ को लेके, तो उन्होंने कहा क्या अनदर रन इन होता है जब आपकी लड़ाई अल्टरकेशन, ठीक है? तो एक और हमें रन इन देखने को मिल सकता है दोनों के दरमियान, क्या वो एक्सपेक्टेड है, ठीक है? क्योंकि पहले तो उन्होंने बताया कि पहले हमें बताया गया कि भाई ये सब कुछ जो सारा जो मुसीबत है, सारी मईशत ख़राब हुई है इसकी डार की वजह से हुई है, उसके बाद मिफ्ता के जाने के बाद जो है ना इसको डार को वापस ले आए, और लेकिन उन्होंने कहा ये इसकी प्रेडिलेक्शन है, ये इसकी फॉन्डनेस है फ्लॉड पॉलिसीज़ को लेके डार की, तो उन्होंने कहा अभी भी अगर मईशत मुस्तहकम नहीं होती तो क्या हमें जो है ना वो रन इन देखने को मिलेगी, कोई अल्टरकेशन देखने को मिलेगी इसके दरमियान, आर्मी और इसके डार के दरमियान। मैंने कहा द स्टेक्स आर हाई का मतलब होता है कि बहुत चीज़ दाव पे लगी हो, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। ये नहीं है कि अगर ये मीशत जो है ना इसे मुस्तकम नहीं होती तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा जो है ना आपकी जो है ना आप कह लें कोई एक ऐसी सिचुएशन पे जहाँ पे दैट हैज़ अ लॉट ऑफ रिस्क इन व्हिच समवन इज़ लाइकली टू आइदर गेट और लूज़ एन एडवांटेज, अ लॉट ऑफ मनी एक्सेट्रा, ठीक है? जहाँ नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है? तो इसीलिए स्टेक्स हाई यहाँ पे बात करें कि मतलब छोटी-मोटी बात नहीं है कि अगर मईशत जो है ना वो मुस्तहकम नहीं होती। एंड पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड एनी मेयर एक्सपेरिमेंट्स, और उन्होंने कहा पाकिस्तान किसी भी किस्म के तजुर्बात का और मुतहम्मल नहीं हो सकता, वेदर दे ओरिजिनेट फ्रॉम फाइनेंस मिनिस्ट्री और पारा, यानी या इस तरह के एक्सपेरिमेंट हमें या तो वहाँ से देखने को मिले, चाहे फाइनेंस मिनिस्ट्री से या हमें आर्मी से, तो लेकिन उनका किसी भी किस्म के हम जो एक्सपेरिमेंट हैं उसका तजुर्बात है उसका मुतहम्मल नहीं हो सकता। Will the establishment be able to hold its peace with the government if the economic revival plan does not go as expected? उन्होंने कहा क्या ये establishment है ना वो क्या करेगी? Hold its peace. Hold your peace का मतलब होता है कि जब आप जो हो ना खामोश रहो, ज़्यादा लड़ाई कॉरल की तरफ ना जाओ, ठीक है?
तो उन्होंने कहा क्या अगर ये एस्टेब्लिशमेंट ये है ना वो एक तरीके से मतलब उसमें अल्टरकेशन की तरफ नहीं जाएगी गवर्नमेंट के साथ, अगर जो माशी बहाली का प्लान है वो उस तरह नहीं जाता जिस तरह क्या है एक्सपेक्टेड है। तो बेसिकली अब यहाँ पे जो सवाल दो पूछे गए थे वो एक तो ये एक ही लंच पे उसने जो दो स्टेटमेंट्स दी, एक तरफ इकॉनमी की बात की, दूसरी तरफ कहा कि जी आर्मी पॉलिटिक्स से बाहर रहेगी। तो वहाँ पे ये जो है हमारे पास यूज़ इन्होंने किया था, जो इसका टाइटल था शिफ्टिंग सैंड्स। और दूसरी तरफ जो इसके डार के हवाले से उन्होंने बात की है कि शुरू में जितना इसको ये दिखाया गया था कि अपनी फ्लॉड पॉलिसी की वजह से जो है ना कि जी सारे जो मईशत की को बिगाड़ा है वो इसी ने बिगाड़ा है, लेकिन उन्होंने कहा कि अब दोबारा ये इसको डार को ले आए हैं तो क्या अब अगर दोबारा हम माशी तौर पे जो है ना वो मुस्तकम नहीं होता हमारी इसकी पॉलिसीज जो जिसकी जो प्रिडिलेक्शन है डार की फ्लॉड पॉलिसीज की जानिब, तो क्या जो आर्मी है और फिर जो गवर्नमेंट है तो उनके दरमियान हमें अल्टरकेशन देखने को मिलेगी कि नहीं। ठीक है, तो इस वाले से एडिटोरियल था। बाकी हमारा डीएम एडिटोरियल पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो डेली एडिटोरियल डॉन वीडियो के लिए तो 0312 419 1070 यहाँ पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।